हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज फिर से मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके आगे हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशन, उसके क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी हमने देखे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको आज अकाउंट्स के ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाने वाला हूँ कि जो अगर आपको याद रहती है तो आप अकाउंट्स के जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अकाउंट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर रोज़ आपको यूज़ करनी है, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहले डेफिनेशन मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनको मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको जस्ट खाली टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको कि क्या होता है ट्रांजैक्शन, क्या होती है कैपिटल, क्या होता है ड्राइंग, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी है। अगर आप ये वीडियो को अगर अच्छे तरह से देख लेंगे, अगर आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो मैं आई थिंक आपको बोलता हूँ आपका 80 to 90% अकाउंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद का जो मेरा लेक्चर रहेगा नेक्स्ट, वो मैं आपको अकाउंट्स के रूल बताने वाला हूँ जिसके ऊपर पूरा अकाउंट्स काम करता है। अगर ये दो लेक्चर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कॉमर्स के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट आपका बहुत ही 90% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला ही मेरा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट के अंदर जो भी चीज़ हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग एक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। आई थिंक आप सभी बच्चों ने क्या करा हुआ है, बैंक के अंदर ATM यूज़ करा हुआ है। आई थिंक आप लोग बैंक के ATM में जाते हो, वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, अगर अमाउंट विड्रॉल भी करते हो, अगर आपने 5000 रुपीज़ क्या करा, विड्रॉल करा, आई थिंक आपने वर्ड सुना होगा विड्रॉल। ओके, जब आप 5000 रुपये निकालते हो, विड्रॉल करते हो, आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड यूज़ भी करा है, विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, पर आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं था कि विड्रॉल यानी होता क्या है। ओके, तो आपने जो 5000 रुपया निकाला, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ये क्या हुआ, एक टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ। आप बैंक के अंदर जब जाते हो, कभी बैंक के अंदर आप कंप्लेन भी लिखते होगे, जैसे कि सर मैंने मेरे अकाउंट में से इन बंदे को चेक दिया था, यानी इस बंदे को मैं 5000 का चेक दे रहा था, पर सर मेरे अकाउंट में से क्या हो गया, बाउंस हो गया। आपने आपके पापा के चेक के साथ कभी ऐसा डील करा होगा, आपके पापा ने आपको बैंक में भेजा होगा कि बेटा मेरा जो चेक था वो शायद देख तो कैंसिल हुआ है, बाउंस हुआ है, देख तो उसमें क्या था। तो आप लोग कभी बैंक में जाके आपने देखा भी होगा। तो वो आप जो कर रहे हैं काम, इट इज़ अ कॉल्ड ट्रांजेक्शन। उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ओके, तो पैसे को जमा करना, पैसे निकालना, चेक जमा करना, चेक को डिपॉजिट कर रहे हो आप, चेक से आप अमाउंट निकाल रहे हो, सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज अ ट्रांजेक्शन। ये सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और अकाउंट्स के अंदर हम जो भी एंट्रीज करेंगे वो सभी हमारे एंट्री क्या होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे। ओके, वो जब मैं आपको सम स्टार्ट करूँगा तब उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आपको अगर एग्जाम्पल भी देखना हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर अ कैश। यानी 5000 का सामान हमने क्या करा, रजनीकांत को बेचा। कैसे बेचा, कैश में बेचा, तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। पर कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश। यानी आपने रजनीकांत भाई को क्या करा, 5000 का सामान बेचा और सामने आपने क्या करा, 5000 रुपये उनसे ले लिया है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। यानी ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट। कैश यानी क्या, सामने सामान दिया और पैसा ले लिया, सो इट इज़ कॉल्ड कैश। और क्रेडिट यानी क्या, जिसको अगर मैं आपको इजी वे में बोलूँ, उधार, जो हम लोग क्या करते हैं, उधार पे काम करते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर यही ऐसा होता गुड्स, मैंने ऐसा लिखा होता, गुड्स और ₹5000 सोल्ड टू रजनीकांत, सिर्फ इतना दिया हुआ मैंने, यानी 5000 का सामान मैंने रजनीकांत भाई को बेचा, पर दिया हुआ है वहाँ पे कैश, ऐसा कोई वर्ड यूज़ करा हुआ है नहीं, तो वहाँ पे ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अभी कैश में क्या कर रहा हूँ, लेन देन कर रहा नहीं हूँ। क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है इवेंट। तो इवेंट यानी भी क्या होता है, इवेंट को ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। एक्चुअली ये खाली यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, जबकि हमारे अकाउंट्स के अंदर हमको इसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ओके, हम लोग जनरली किससे हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड, हम लोग ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग इवेंट जैसा वर्ड को देखेंगे नहीं, हमें इवेंट जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए थर्ड आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल। क्योंकि विदाउट अ कैपिटल यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टार्ट योर बिजनेस। ओके, क्योंकि अगर आपको बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, कैपिटल चाहिए होती है। अब कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पैसे आते हैं, कैश आता है, लैंड बिल्डिंग आता है, यानी आप किस लैंड के ऊपर, किस ज़मीन के ऊपर कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, मटेरियल, कितना आपको मटेरियल चाहिएगा, क्या क्या चीज़ें आपको परचेस करनी पड़ेगी, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती है, कैपिटल में आती है। तो कैपिटल की आपको डेफिनेशन ऊपर ही दिखाई दे रही है, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमेंस द बिजनेस। कमेंस यानी क्या, वहाँ पे अगर आपको ये वर्ड ना याद रहे कमेंस, तो आप वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, यानी एक वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ टेकन बाय ऑनर
टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी इन्वेस्टर क्या करता है, जो ऑनर है कंपनी का, वो क्या करता है, जितना भी पैसा अपने धंधे में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी बहुत ईजी वे में अगर आपको मैं बताऊँ तो इन शॉर्ट, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो पैसा लगाते हैं इस कॉल कैपिटल, और बिजनेस स्टार्ट हो जाने के बाद उसमें से हमें जो भी इनकम मिलती है उसमें से हम लोग जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अगेन मैं रिपीट करता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा, किसका, माना कि मैं स्टेशनरी की एक दुकान खोल रहा हूँ। स्टेशनरी का मुझे क्या करना है, बिज़नेस चालू करना है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दुकान लेनी पड़ेगी। मैंने एक दुकान खरीद ली, चलिए 10 लाख की मैंने दुकान ले ली, मस्त जगह पे वहाँ पे सब सेटअप करा। 2 लाख रुपया उसमें मैंने क्या करा, सब एक्सपेंस करवाया, उसके अंदर कबाड़ बनवाए, सब कुछ कैबिनेट और ये सब बनवा दिए मैंने। 3 लाख का मैंने अंदर सामान लाया, स्टेशनरी लाया, ये सभी। तो मेरा टोटल अभी मैंने कितने कैपिटल लगाई मैंने बिजनेस के अंदर, 15 लाख। 10 लाख की दुकान, 2 लाख का मेरा अदर एक्सपेंस और 3 लाख मैंने क्या करा, स्टेशनरी का आइटम जो रखी उसका। तो ये हो गया मेरा 15 लाख का टोटल बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब ये 15 लाख में से क्या कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को बेच रहा हूँ। अब चीज़ों को बेचने के बाद मुझे लाइफ टाइम तक जो पैसा मिलेगा, ओके, और उस पैसे में से मेरे घर के एक्सपेंस करूँगा, उसको ड्राइंग बोलूँगा। यानी जो 3 लाख की मैंने स्टेशनरी खरीदी थी उसमें से माना मैंने उसको बेचा, तो लास्ट में मुझे 3 लाख की स्टेशनरी का कितना मिला, 4 लाख रुपया मिला। क्योंकि विदाउट अ प्रॉफिट यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टार्ट योर बिजनेस, क्योंकि आप तो करोगे नहीं प्रॉफिट के बिना आपका बिजनेस। 3 लाख की जगह पे मुझे कितना मिला, 4 लाख रुपया। अब उस 4 लाख में से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर के हर एक एक्सपेंस को पे कर रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे बच्चे की फीस भर रहा हूँ, मैं मेरे घर का लाइट बिल भर रहा हूँ। यानी आप जो आपके पर्सनल चीज़ों के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। यानी जो भी पैसा आप आपके पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कैपिटल और ड्राइंग, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा अकाउंट्स पूरा डिपेंडेंट है। तो क्लियर है आपको ये कैपिटल और ड्राइंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है, कैपिटल के बाद ड्राइंग भी हो गया मेरा, उसके बाद मेरा 5th वन आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी यानी क्या होता है, लायबिलिटी को अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है दायित्व। दायित्व इन द सेंस हमारी कोई जवाबदारी, ओके। तो आपकी हर एक की जवाबदारी होती है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसा पहले से पड़ा ही हुआ था, ओके। हम लोगों को किसी से पैसा लेना पड़ेगा, हम किसी से कर्ज पे लेंगे, इस तरह का हो सकता है। और लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल यानी हम लोग घर के अंदर किसी से पैसा ले लेते हैं। जैसे माना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने मेरे भाई से पैसा लिया, मेरे कोई रिलेटिव से पैसा ले रहा हूँ, वो इंटरनल हुआ। और वही एक्सटर्नल यानी हम लोग क्या, थर्ड पार्टी से हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ओके। किसी बड़ी बैंक से लोन ली, किसी इंस्टीट्यूट में से हमने पैसा लिया उधार पे, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? अभी सिर्फ आप ये वर्ड याद रखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्ड सब कुछ आपको सम के अंदर मालूम पड़ने वाले हैं। सिर्फ अभी आप इसका थियोरेटिकल नॉलेज लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ओके। चलिए लायबिलिटी भी आपको क्लियर हो गया, ओके। उसके अलावा हम लोग चलते हैं, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ओके। ये बता दूं मैं आपको, करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट क्या होती है। करंट लायबिलिटी जो हर साल आपके चलने वाली है, जैसे आपको क्या करना है, आपके बच्चों की फीस भरनी है तो करंट लायबिलिटी हुई। आपने लोन ली हुई तो आपको क्या करना है, लंबे टाइम तो उसका इंटरेस्ट पे करना है, सो इट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट यानी क्या, जो एक बार कर दिया उसके बाद आपको कभी उसके पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ये भी चीज़ अभी आपके लिए खाली जस्ट फॉर याद रखने के लिए है, बाकी हम जब इसके सम देखेंगे तो सम के अंदर आपको क्लियर होगा कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, ओके। चलिए उसके अलावा का फिर मेरा टॉपिक आता है नेक्स्ट, एसेट्स, ओके। एसेट्स यानी क्या, मेरी मिल्कत, यानी आपने गुजराती में मिल्कत कही है, हिंदी में बोलो तो संपत्ति बोल सकते हैं, ओके। तो एसेट्स यानी क्या, जो मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या बोलूँगा, एसेट्स बोलूँगा। अब एसेट्स भी यहाँ पे 3 टाइप की होती है, नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस, ओके। तो करंट यानी क्या, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, जैसे कैश, पैसा होता है ना, नगद नारायण जहाँ पे कहिए कैश, तो कैश कौन सी एसेट्स होती है, करंट होती है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। पर नॉन करंट क्या हुई, जो एक ही जगह पे फिक्स हो गई, जैसे कि क्या बोलूँ मैं आपको, लैंड हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, तो ये सब क्या आती है, नॉन करंट एसेट्स आती है, ओके। और वहीं पे थर्ड आती है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स यानी क्या, जिनका कोई ज़्यादा एग्जिस्टेंस होता नहीं है, जैसे कि गुडविल, इस तरह की कुछ एसेट्स आपके आएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्टिशियस में। पर वो भी चीज़ हमारे लिए कंसेप्ट कब आएगा, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये कंसेप्ट देखेंगे, ओके। चलिए उसी तरह आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, करंट भी आपको मैंने बताया। यहाँ पे दिया हुआ है हमको टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बहुत ही इजी मीनिंग में है एसेट्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स बोलता हूँ मैं आपको, टेंजिबल एसेट्स यानी क्या, जिस एसेट्स को आप टच कर सकते हैं, यानी जो आपको फिजिकली आप देख सकते हो, यानी आपको दिखाई दे रहा है उसको आप टच कर सकते हो, इट इज़ कॉल्ड टेंजिबल। जस्ट एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, ज़मीन हो गया, मकान हो गया।
व्हीकल है, ये सब क्या है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, ऑल दिस आर कॉल्ड टेंजिबल। वहीं पे इनटेंजिबल यानी जिसको आप देख नहीं सकते हो, खाली फील कर सकते हो, आर कॉल्ड इनटेंजिबल। जैसे हमारा बिजनेस होता है तो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, हमारे बिजनेस का मार्केट में नाम कैसा है, हमारा कॉपीराइट कैसा है, हमारा पैटेंट कैसा है, हमारा गुडविल क्या है, सो इट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो ये सभी एसेट्स को भी हम लोग सम के अंदर देखने वाले हैं। बस जस्ट खाली अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ नाम याद रखना है और आपको मैं उसका शॉर्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू अभी देता जा रहा हूँ। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट मेरा आता है लिक्विड एसेट्स, वो भी मैं आपको सम के अंदर बताऊंगा। रियल एसेट्स अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूँ तो रियल एसेट्स में बोल सकता हूँ जिसकी कोई एक रियल होता है, यानी रियल एसेट्स यानी मैं बोल सकता हूँ जो आपको रियल में दिखाई दे रही है। अगेन इसके खाली नाम चेंज हुए हैं। जैसे रियल एसेट्स के अंदर मैं आपको बोलूँ तो वही ज़मीन, मकान जो आपको दिखाई दे रहा है रियल में, आपको आपके सामने खड़े हैं, आर कॉल रियल एसेट्स। ओके, जबकि 50 TS को आपको मैंने बोला था 50 TS एसेट्स यानी जिसके बेचने पे आप जब इसको बेचने जाओगे तो आपको किसी टाइप का पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर कहीं कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ता है, उसको जाने देना पड़ता है। ओके, चलिए रिसिप्ट आप सभी को मालूम है, रिसिप्ट इज़ अ वन काइंड ऑफ वाउचर। जो आप बिल लेते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसिप्ट। तो यहाँ पे हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल यानी हम लोग जो कभी बिजनेस के अंदर कोई चीज़ परचेस करेंगे, कभी कोई चीज़ सेल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके रिसिप्ट वहाँ पर बनाया करेंगे। सो वो भी एक कंसेप्ट है, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके अलावा आता है रिसिप्ट के अंदर आपको दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू, पर ये हम लोग सम के अंदर देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। फिर आता है पेमेंट यानी क्या करना, पैसे की डिलीवरी करना। यानी आप जब भी कोई चीज़ के एक्सपेंस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेमेंट बोलेंगे। यानी कभी आप पता है ना कोई चीज़ आप खरीदते हैं, आपने सभी ने ये वर्ड तो सुना हुआ ही है कि आप कभी दुकान पे जाके कोई चीज़ खरीदते हैं तो सामने क्या करते हैं, बंदे को पैसा देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड वन काइंड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे भी पेमेंट के दो टाइप है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो आपको हम लोग जब सम करेंगे तो प्रैक्टिकल सम के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ओके, चलिए उसके अलावा मेरा आता है एक्सपेंस। वो आपको मालूम होगा, एक्सपेंस यानी जो भी हम लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। ओके, चलिए फिर रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू यानी क्या, जो आपके एसेट्स है, जो आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू। आप लोग पता है ना, जो चीज़ों को बचा के रखते हो, यानी हमारी जो भी प्रॉपर्टी जिसको हम रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्व करके रखना यानी बचा के रखना, इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। ओके, प्रॉफिट, आई थिंक आप सभी को मालूम है प्रॉफिट यानी क्या करना, लाभ। क्या है ना अपने गुजराती में कि ये तो नफ़ो करो। ओके, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। फिर आता है लॉस यानी नुकसान में जाना। ओके, जब हमने जितना पैसा लगाया होगा और उससे हमको कम पैसा मिले तो वो हमारे लिए लॉस है, अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, प्रॉफिट को दूसरे नाम से आप लोग गेन भी बोल सकते हैं। गेन यानी भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, चलिए फिर परचेस यानी क्या करना, किसी चीज़ की खरीदी करना। कोई चीज़ खरीदेंगे वहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, परचेस बोला जाता है। कोई चीज़ बेचना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। फिर आता है स्टॉक। अब स्टॉक दो टाइप के होते हैं। स्टॉक यानी क्या, हम लोग जो हमारी शॉप के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी सामान रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अब स्टॉक दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, स्टेशनरी वाले में एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो मैंने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा, 3 लाख का मैंने सामान भरा हुआ था। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 3 लाख का। पर जैसे साल का एंड हुआ था तो मैंने 2.5 लाख का सामान बेच दिया है। मेरे पास अभी भी कितना सामान पड़ा हुआ है, 50,000 का। तो वो मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। यानी मेरा ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख का और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। ये भी आप सम के अंदर देखने वाले हैं। ओके, चलिए फिर आता है डेटर्स एंड आता है क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स की आपको मैं बता दूँ सिंपल मीनिंग। डेटर्स जिससे आपको पैसा लेना है, यानी आपको जिससे भी पैसा लेना है तो वो आपके लिए क्या होगा, डेटर्स होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे क्या करना है, सुरेश भाई से 10,000 रुपया लेना है, तो सुरेश भाई क्या होगा, मेरे डेटर्स हुए, यानी सुरेश भाई मुझे पैसा देने वाले हैं। मैंने तो जनरली बच्चों को ऐसे सिखाया हुआ है कि डेटर्स यानी अगर हिंदी में याद रखो तो देने वाला, डेटर्स डी फॉर देने वाला। ओके, यानी जिससे हमको पैसा लेना है, यानी जो हमको पैसा देगा, इज कॉल्ड डेटर्स। और जिसको हमको पैसा चुकाना है, जिसको हमको पैसा देना है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे, जो आपको पीछे डेफिनेशन आने वाली है। यानी हमको जिसको पैसा देना है वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। ओके, तो ये दोनों ही वर्ड बहुत ही अच्छे हैं। डेटर्स यानी जिससे पैसा लेना है और क्रेडिटर यानी जिसको पैसा देना है। ओके, चलिए फिर आता है बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ये भी दो टाइप आते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही है, रिसीवेबल यानी आपको मालूम पड़ेगा बिल्स हमारे पास आएगा, और बिल्स पेबल यानी बिल्स हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। वो भी हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको पूरा डीप में अंदर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन है क्रेडिटर्स आपको पहले बोली हुई थी, वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके अलावा कोस्ट यानी किसी भी चीज़ की कीमत, जो किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, उसको हम लोग उसका कोस्ट बोलेंगे। फिर आता है वाउचर।
वाउचर यानी क्या, जो हम लोग बिल बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाउचर बोलेंगे, वो भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद अलावा हमारा एक और टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक आता है हमारा वाउचर के अलावा? वाउचर के अलावा भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट आता है। तो डिस्काउंट के अंदर भी दो टाइप के मेरे डिस्काउंट आते हैं। डिस्काउंट आपने देखा होगा, पता है ना, अपने दुकान पे जब जनरली डिस्काउंट लेते हैं तो उसके अंदर भी दो टाइप के डिस्काउंट आएंगे, एक आएगा ट्रेड डिस्काउंट, एक आएगा कैश डिस्काउंट। ये भी हम लोग पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा होगा तो मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है और कैश डिस्काउंट, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके। तो ऐसे कुछ दूसरे भी अभी वर्ड हमारे बाकी रह रहे हैं, वो मैं आपको क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके अंदर से आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आई थिंक मुझे अभी लग रहा है कि आप लोगों ने इसके अंदर से बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर जो मैंने अभी तक आपको जितनी भी डेफिनेशन बताई आप